राजस्थान में चर्चा एक विधायक जिनके रिश्वत के आरोपों में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक जयकृष्ण पटेल है, जो बागीदोरा से विधायक हैं, उन्हें एसीबी ने रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया। उसके बाद जो चर्चा है, राजनीति की चर्चा कहें या फिर प्रदेश की राजनीति की चर्चा कहें, वह जोरों पर है। भारत आदिवासी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता, वह कह रहे हैं कि जो जयकृष्ण पटेल है वह निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, यह यहाँ पर मौजूद हैं, यह उदयपुर कलेक्ट्री पर पहुंचे हैं। इन्होंने राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट का रियल टाइम अपडेट चाहिए तो याद रखिए, राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ऐसे जो निर्दोष बता रहे हैं। हमसे बात करेंगे, इनसे आपके नाम के साथ जानना चाहेंगे किस तरह की मांग आपकी है और जिस तरह से विधायक जिन्हें रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। आज हम उदयपुर जिला कलेक्ट्री पर ज्ञापन देना है। मेरा नाम अमित खराड़ी, जिला अध्यक्ष बीएपी उदयपुर। आज हम जयकृष्ण पटेल का जो रिश्वत कांड हुआ है उसको लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं कि उनको फंसाया गया है। जिस तरह से रविंद्र मीणा जो परिवादी है, उन्होंने षड्यंत्र रचा है। वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी बीजेपी का, और उनका अवैध कार्य, अवैध खनन है और अरबों की प्रॉपर्टी है। और जो ये प्रश्न की बात है, जो प्रश्न लगाया गया और प्रश्न लगाने के बाद सवाल आ चुके हैं, उसके बाद उसके 2-4 महीनों बाद इस तरह का जो कांड होता है तो वो षड्यंत्र पूर्वक ही माना जाएगा। नहीं, पर एसीबी कह रही हमारे पास सबूत है, 1 से 1.5 महीने में हमने पूरी जानकारी जुटाई है उनके घर से लगाकर वहाँ तक, तो उस पर क्या कहेंगे? जो उन्होंने जानकारी जुटाई है वो निश्चित तौर पे कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट का जो फैसला रहेगा हम उसको मानेंगे। लेकिन अभी तक हमारा जो सोचना है, हमने जहाँ तक हमारा नज़रिया है और हम विधायक से मिले हैं, उनका कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। जिस तरह से एसीबी कह रही हमने रंगे हाथ पकड़ा, मीडिया भी कह रहे रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन उनका कहना है कि मेरा कोई रंगे हाथ नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है, आप बताएं सर, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा नाम सुख संपत बागड़ी मीणा है। मैं भारत आदिवासी पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। मैं एसीबी पे सवाल उठाते हुए एक बात कहता हूँ। कल जयपुर में एसीबी के अधिकारी शर्मा जी, वो खुद रिश्वत कांड में पकड़ाए गए हैं। कल एसीबी के कर्मचारी, वो एसीबी क्या एक विधायक को निर्दोषी साबित करेगी जिनके हाथ खुद खून से रंगे हुए हैं। रही बात जो मीडिया में कहा जा रहा है कि राजस्थान में आज़ादी के बाद में पहली बार कोई विधायक रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया, ऐसा संभव है? इस देश में नेता कितने पाक साफ दूध के धुले हुए हैं, पूरी दुनिया जनता जानती है। लोग हजारों करोड़ के घपले करके पार्टियां बदलते हैं और उनको निर्दोष साबित करने में एक दूसरी पार्टियां लग जाती है। जैसे महेंद्रजीत मालविया है, उस पर हजारों करोड़ का घपला का आरोप था विधानसभा चुनाव से पहले। उसने कांग्रेस छोड़ी और आरोप भी भाजपा ने लगाया, हमने नहीं लगाया, और वो एविडेंस के साथ लगाया। उन्होंने कहा कि इसने 15,000 करोड़ रुपये इसमें खाए, 2500 करोड़ रुपये इसमें खाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भाजपा की सरकार जिस महेंद्रजीत मालविया पे कार्रवाई नहीं करती है और उसको पाक साफ करने के में लग जाती है, क्या हमको उम्मीद है कि आप जयकृष्ण पटेल के साथ निष्पक्ष जांच होगी? हमारा एक ही मकसद है। आज हम जो पूरी टीम हमारी पार्टी की आई है, मुख्यमंत्री जी से कहना है कि इसमें अगर एसीबी दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो और हमारे पार्टी का विधायक दोषी तो उस पर कार्रवाई हो, पर जांच निष्पक्ष हो। हम ये मांग कर रहे हैं हमारी। पर सर, सीसीटीवी भी सामने आया है, उनके जो पीए वो है, जो उनके साथी है, वह दिखाई दिए हैं उस पर। नहीं, सीसीटीवी में तो यहाँ खड़े हैं, अच्छी बात है। कोई खड़ा तो मैंने पैसे लेते हुए तो नहीं दिखाई दिए ना। हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो सीसीटीवी में कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। पर क्या विधायक के हाथ से पैसे पकड़े या सेम टाइम में पैसा वहाँ से रिकॉल हुआ? पैसे 2 घंटे बाद रिकॉल हुए। जिस बैग में पैसे मिले वो बैग भी चेंज है। रिकॉर्ड में दिख रहा है कि काले बैग में लाया आदमी, और जब पैसे रिकवर करके लाए वो सफ़ेद बैग है। तो इसमें कहीं के लगता है कि एसीबी की मिली भगत है सरकार के साथ में, और हम चाहते हैं कि इसी की स्पष्ट जांच हो और निष्पक्ष जांच होकर दूध का दूध, पानी का पानी हो। हमारी पार्टी ने भी 5 लोगों की प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी गठित की है, जिसमें जांच जारी है, और हमको उम्मीद नहीं है, विश्वास है जयकृष्ण पटेल निर्दोष बरी होंगे और बाइज्जत बरी होंगे। कोर्ट से भी ऐसी हम अपील करते हैं। आप बताएं, राजस्थान का पहला ऐसा मामला है जिसमें रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया है विधायक को, और अब बीजेपी निशाना बना रही है, बीजेपी जमकर आरोप लगा रही है, तो लगता है कि इनके प्रभाव पार्टी पर पड़ेगा इससे? मेरा नाम दिनेश पांडोर है, मैं जिला महासचिव हूँ। हमें लगता है कि कहीं न कहीं इस दक्षिणी राजस्थान से जो भारत आदिवासी पार्टी वो उभरती पार्टी हुई है, तो ये आने वाले टाइम को देखते हुए हमारा जो विधायक है बागीदोरा, उनको फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसलिए बीजेपी ने बहुत बड़ा प्लानिंग के तहत
बागीदोरा विधायक को फंसाया है, पर हमें पूरा अंदाज़ा है और ये विश्वास है कि कहीं न कहीं बागीदोरा विधायक सही है, उनको प्लानिंग के साथ फंसाया है। और हमें विश्वास है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, कहीं न कहीं जयकृष्ण जी पटेल निर्दोष साबित होंगे और हमारी पार्टी बहुत ही आगे तरक्की करेगी। आप बताएं, आप कैसे देखते हैं इसको, क्या मांग लेकर आए हैं? देखिए, मैं गोकुंदा से उदयलाल कटारा विधानसभा प्रत्याशी रहा। आज हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जयकृष्ण पटेल हमारे जो विधायक दोषी, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, तो वो हमें सुप्रीम कोर्ट और जो फैसला आएगा कोर्ट का, उसके ऊपर बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा, निष्पक्ष होगा। उनको राजनीतिक दलों ने, क्षेत्रीय पार्टियों को आगे नहीं बढ़ने दिया आज दिन तक, उसी कारण उनको फंसाने के षड्यंत्र के माध्यम से फंसाया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उनके ऊपर हम पार्टी के माध्यम से विश्वास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि रिश्वत उन्होंने ली है तो कैसे षड्यंत्र में फंसाया रहे? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। देखिए, पहली बार दक्षिणी राजस्थान में एक नई पार्टी आई है, भारत आदिवासी पार्टी, जो संवैधानिक तरीके से लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ रही है। तो कहीं न कहीं दोनों नेशनल पार्टियों को लग रहा है कि उनकी सीटें खिसकती नजर आ रही है। तो जयकृष्ण जी पटेल वो वास्तव में वो दोषी नहीं है, उनको वो निर्दोष है, उनको कहीं न कहीं फंसाया गया है। और जब वो उपचुनाव हुए थे उसी समय चर्चा चल रही थी कि ये सीट 6 महीने में ही हम खारिज कर देंगे, ये भाजपा का कहना था। और दक्षिणी राजस्थान में इतनी खतरनाक भारत आदिवासी पनपी है कि पूछो मत। और पूर्वी राजस्थान में जाने की तैयारी थी, इससे पहले हमारे जयकृष्ण पटेल जी को, उनको एसीबी द्वारा जानबूझकर उनको फंसाया गया है, षड्यंत्रपूर्वक फंसाया गया है। वो निर्दोष है और जो न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सर्वोपरि माना जाएगा, किसी के कहने पर नहीं होगा। और जो बांसवाड़ा में जो आनंद फानन जो आंदोलन करे जा रहे हैं जयकृष्ण पटेल जी के बारे में, वो गलत है। और जो कोई भी व्यक्ति जब तक दोषी नहीं ठहरा जाता तब तक उसके खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी भी कह रहे हैं कि उनके पास पूरे सबूत है, सीसीटीवी लगा सर, ऑडियो लगाकर, तो आप क्या मांग रहे हैं? धन्यवाद आपके चैनल को। देखो, एसीबी का कहना है कि पूरे सबूत हैं उनके पास। अच्छा, मैं एक सवाल मीडिया के माध्यम से सीधा एसीबी से करना चाहूँगा। एसीबी से मेरा सवाल यह है कि आज की तारीख में अगर जितने भी कोई भी कर्मचारी हो, मैं सीधा चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई कर्मचारी हो, क्या देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ये पहला केस पाया गया या फिर उससे पहले लगातार जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, क्या साबित करना चाहते हैं? राष्ट्रीय लेवल की जो भी पार्टी बनी है, उनके नेता से लेकर के जो भी सिस्टम चलता है, सिस्टम के अंतर्गत जो भी कार्यकर्ता होते हैं, क्या वो रिश्वतखोर नहीं है? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? ये सीधा साधा उदाहरण अभी भाई साहब ने दिया था, महेंद्रजीत सिंह मालविया के लिए दिया था। वो हजारों करोड़ों का घोटाला उन्होंने किया, सब मानते। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने घोटाला किया, चिकित्सा के क्षेत्र में घोटाला किया, यहाँ तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो वास्तव में टीएसपी क्षेत्र में वास्तव में जितनी भी व्यवस्था जो सुचारू रूप से होनी चाहिए, उसमें 100% जो नेता रहते हैं उन नेताओं ने घोटाला किया। लेकिन आप मान सकते हो, राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा ये कोई राजनीतिक दल था जो उभर कर सामने आया। भारत जनता पार्टी को और कांग्रेस को इनको हजम नहीं हुआ, इनको लगने लग गया कि कहीं कहीं हमारा सिस्टम खिसकने वाला है, जैसे तैसे करके इस पार्टी को यहीं पर दबाया जाए। लेकिन दबने वाले नहीं हैं, जो इन्होंने पूरी तरह से षड्यंत्र रचा है। आप कह रहे हो सबूत का, सीसीटीवी कैमरे का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरी बनावटी बातें। एसीबी को कैसे पता चला? पहली बात तो इतने पैसे कहाँ से आए? ये पूरा षड्यंत्र पूर्वक रचा गया एक इनका, हम कह नहीं सकते सीधा पार्टी के हिसाब से चल रहा सिस्टम, लेकिन हम मानते हैं, जहाँ तक हमारा कहना है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाने का तरीका है। और हम जब तक कोर्ट का जो पूरी तरह से आदेश नहीं आता है तब तक हम निर्दोष साबित करते रहेंगे। महेंद्रजीत मालविया कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास उठाया उनकी पत्नी के नाम से, माता के नाम से, जबकि वो कह रहे हैं अविवाहित है। आप कैसे मान लोगे? महेंद्रजीत सिंह मालविया कह रहे हैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से बोला, वैसे कह रहे, क्या उन्होंने सबूत वगैरह बताए? मालविया जी ने बताया क्या सबूत? नहीं बताए। आप वही पूछ रहा हूँ आपसे, वही सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जो के नाम से और माता के नाम से, पिता हैं सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने सरकारी आवास उठाया। उसके बाद जब उन्होंने चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया तो उसमें अविवाहित बताया, तो पत्नी कहाँ से आई? चुनाव में अविवाहित दाखिल किया, पत्नी कहाँ से आई? तो इससे पहले क्या भारतीय निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई नहीं करी?
क्या निर्वाचन आयोग अगर उसी समय कार्रवाई करता, क्यों नहीं करी कार्रवाई? ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं जो बाहर के नेता आके आप बताएंगे सर, जो आप बताएं। जिस समय की ये बात कर रहे हैं उस समय जो विधायक था वो कौन था? उस समय ये घोटाला किया हुआ है, ये किसने किया? ये सवाल आप महेंद्रजीत सिंह मालविया को पूछे कि ये आवास दिया उस समय कौन था, विधायक कौन था, सरपंच कौन था और जिला प्रमुख कौन था? पहले ये बताओ। और ये घोटाला किसने किया? ये महेंद्रजीत सिंह मालविया ने किया, सारा काम करा गया उसका। और आज जब इसके विपरीत परिस्थितियाँ आई है, महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ में, हो सकता है जय कृष्ण पटेल उस समय महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ में था, उन्होंने घोटाला करके ये सब काम किया। आज जब उनके विपरीत हो गए इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ये सब बनावटी बातें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी बड़ी मजबूती से, पूरे तरीके से और सुबड़ा साफ कर देगी। ठीक है, तो ये थे भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी। क्योंकि मामला राजस्थान में रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार जय कृष्ण पटेल, जिसको लेकर चर्चा में है, और हमने इनसे बात की कि ये क्या सोचते हैं। इनका कहना है कि इनका जो विधायक हैं जय कृष्ण पटेल वह निर्दोष हैं। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी। मोबाइल उठाइए, ब्राउजर खोलिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर